हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पॉलिटिकल प्रोसेस एंड इंस्टीट्यूशन इन कॉम्परेटिव पर्सपेक्टिव इसका एग्जामिनेशन पैटर्न समझने की कोशिश करेंगे और क्या कौन सी यूनिट इम्पोर्टेंट है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज़ यार, 2019-20 से बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस रिवाइज हुआ था। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इस कोर्स में हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस रिवाइज हुआ था, लेकिन कुछ कुछ सब्जेक्ट थे जिसकी जो यूनिट्स हैं, कुछ यूनिट्स हटा दी गई थी और कुछ यूनिट्स न्यू ऐड कर दी गई थी। तो उसी में से एक सब्जेक्ट ये भी है जिसमें सिलेबस रिवाइज हुआ था। आपको यकीन नहीं होगा तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो सिलेबस आप देख रहे हो ये करंट सिलेबस है जो एसओएल की वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया है। इसमें आप लोग देख लो, यूनिट 1 कौन सी है, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है और इसमें रिजीम टाइप है। यूनिट 2 में इलेक्टोरल सिस्टम है और फिर पार्टीज़ एंड पार्टी सिस्टम है, नेशन स्टेट है और फिर आपका जेंडर कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स है। लेकिन जो दो इससे पहले का सिलेबस था वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये पुराना सिलेबस है। इसमें कुछ कुछ यूनिट्स तो सेम है, यानी कि ज़्यादातर यूनिट सेम है। लाइक फॉर एग्जांपल आप यूनिट 2 देखोगे, यूनिट 3 देखोगे, यूनिट 4 देखोगे, ये तीनों यूनिट सेम है। इसके अलावा यूनिट 1 में देखिए अप्रोचेस टू स्टडी इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, ये वाला यूनिट अब हटा दिया गया है। ये अप्रोचेस वाला यूनिट अब नहीं है। अब इसके बाद आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी जब मैं क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करूँगा। तो ये वाला यूनिट तो नहीं है, ठीक है। इसके बाद नीचे आता हूँ मैं, तो यहाँ पे देखिए डेमोक्रेटाइजेशन, इसका एक पर्टिकुलर यूनिट बना हुआ है। ऑल्दो अब ये रिजीम है, ये यूनिट 1 के अंदर इसको ट्रांसफ़र कर दिया है, तो ये यूनिट भी हटा दिया गया है। और इसके अलावा फेडरलिज्म एक यूनिट था जिसको हम यूनिट 1 में इन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया है, फेडरलिज्म क्या होता है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो सिलेबस रिवाइज हुआ है। और ये बताने का मकसद मेरा सिर्फ़ और सिर्फ आपसे ये है कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर राइट नाउ अवेलेबल हैं कहीं पर भी अलग अलग सोर्सेज में, उसमें आपको ये जो यूनिट 1 है इसमें से क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। ये न्यू इंस्टीट्यूशनल क्या होता है, पॉलिटिकल कल्चर क्या होता है, लेकिन अब ये सिलेबस में नहीं है तो अब आपको ये क्वेश्चन नहीं करने हैं, ठीक है। ये चीज़ माइंड में बिठा लो। अब हम डिस्कस करते हैं इससे क्वेश्चन पेपर, जो भी क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करते हैं। बट तो सेम रहेगा टिपिकल पॉलिटिकल साइंस जैसा। 8 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से 4 आपको करने हैं। 18.75 मार्क्स का आपका क्वेश्चन रहेगा एक, और ये आपका 75 मार्क्स का पेपर है। और पेपर या तो इंग्लिश में करो पूरा या फिर हिंदी में करो। तो इस क्वेश्चन पेपर के 8 क्वेश्चन हैं। अब देखिए यार, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सिलेबस में ही नहीं है, तो इसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इसको लेट इट बी कर रहे हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि पूछा जा रहा है कि डिफरेंशिएट पार्टी फ्रॉम पार्टी सिस्टम इन कंटेम्प्रेरी टाइम, यानी कि पार्टी को पार्टी सिस्टम से डिफरेंशिएट करो कंटेम्प्रेरी टाइम में। समकालीन समय में दल का दलीय व्यवस्था से विभेद कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट, डिस्कस द डिबेट बिटवीन नेशन बिल्डिंग एंड स्टेट बिल्डिंग, ठीक है। राष्ट्रीय राज्य का विचार क्या है, राष्ट्रीय निर्माण और राज्य निर्माण के बीच वाद विवाद की विवेचना कीजिए, ठीक है। जो डिबेट हुआ बिटवीन नेशन स्टेट बिल्डिंग का, उसके बीच में आपको लिखना है, और नेशन स्टेट एक्चुअल में होता क्या है वो लिखना है। ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो नेशन स्टेट वाली यूनिट है उससे डायरेक्ट क्वेश्चन ये आता ही आता है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद ये यूनिट 5 देखिए, डेमोक्रेटाइजेशन वाला है। अब जैसे अगर हम यूनिट 5 को, इस वाले क्वेश्चन को देखें, ये क्वेश्चन यूनिट 1 में से हमारा बन सकता है, टाइप ऑफ रिजाइम में से। तो अगर आप चाहो तो इसको भी कर सकते हो। इसमें पूछा जा रहा है कि डेमोक्रेटाइजेशन इज़ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन पोस्ट ऑथोरिटेरियन स्टेट, डिस्कस विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो ये आप देख सकते हो। इसके बाद जो हमारे और क्वेश्चन हैं वो ये हैं, डिस्कस द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेडरलिज्म, एलेबोरेट द मेजर डिबेट्स, टेरिटोरियल डिवीजन ऑफ पावर। बेसिकली फेडरलिज्म आपको उसमें बताना है, फेडरलिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, और कुछ आपका टेरिटोरियल डिबेट होती है पावर को लेकर, जो टेरिटोरियल डिवीजन होता है पावर का, उसको लेकर कुछ डिबेट्स हैं, उसके बारे में आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 7 में, और 7 भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट द मेजर फीचर्स ऑफ फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, FPTP एंड मिक्स्ड रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम। तो कुछ दोनों सिस्टम हैं आपके, इलेक्टोरल सिस्टम है ये दोनों, इनकी आपको फीचर्स हाईलाइट करनी है। तो 18 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, 18 पॉइंट समथिंग। तो दो आपको सिस्टम की हाईलाइट करनी है फीचर, तो अपने अकॉर्डिंग 9 मार्क्स के अकॉर्डिंग आप इसमें लिखोगे, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है जिसमें शॉर्ट नोट आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोग देख सकते हो, किन्हीं 4 में से 2 पर नोट लिखना है। वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन नेशन स्टेट, स्टेट इन पोस्ट कॉलोनियल कंट्रीज़ और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो ये कुछ सेक्शन हैं जो आपको करने हैं।
अब हमारी सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि यार ये जो पेपर मैंने डिस्कस किया है इसमें से 2 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो बिल्कुल भी हमारे सिलेबस में नहीं हैं। तो हम कैसे पता लगाएं कि यार इम्पोर्टेंट यूनिट्स कैसे हैं, इंपॉर्टेंट यूनिट कौन सी हैं। तो देखो यार, सिंपल सी बात है, आप लोगों को थोड़ा माइंड लगाना है और कुछ नहीं करना होता है इसमें। यहाँ पर आप लोग देखो, यूनिट 1 के अंदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के अंदर 2 पार्ट हैं हमारे, जिसमें से 2 क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। यूनिट 1 में से 2 क्वेश्चंस आपके आने ही आने हैं, इस बात को माइंड में बिठा लीजिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट आपका ये यूनिट 1 ही रहेगा, जिसमें आपका यूनिटरी और फेडरल सिस्टम है। लाइक यूनिटरी के अंदर सारी पावर सेंट्रलाइज होती है और फेडरल के अंदर अलग अलग यूनिट्स के अंदर पावर को डिसेंट्रलाइज कर दिया जाता है, पावर को बांट दिया जाता है। इसके अलावा रिजीम टाइप, यानी कि कौन कौन सी ऐसी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट हैं जो ज़बरदस्ती थोपी जाती हैं इन लोगों में, जिसमें आपका डेमोक्रेटिक है, ऑथोरिटेरियन है, पॉपुलिज्म है और टोटलिटेरियन है, जो भी है ये, ठीक है, टोटलिटेरियन। तो इन चारों में से कुछ ना कुछ तो आना ही है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये दोनों हैं, ठीक है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट में इन दोनों को मैं इक्वल वेटेज दूंगा, यूनिटरी और फेडरल को। स्टिल फेडरल के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए, फेडरल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद यूनिट 2 है इलेक्टोरल सिस्टम, जिसमें से एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन तो आना ही है, जिसमें फर्स्ट पास द पोस्ट या फिर मिक्स रिप्रेजेंटेशन, ये दोनों करके जाइएगा आप, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और इसमें से एक ही क्वेश्चन नॉर्मली आ सकता है, 2 क्वेश्चन आना इसमें से बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो यूनिट 1 में से 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो अगर आप यूनिट 1 पूरी करके जाओगे तो इट मीन्स आप 36 मार्क्स का पेपर करके ही आओगे, ठीक है। यूनिट 2 कर लोगे तो आप देख लो 54 पॉइंट समथिंग मार्क्स का पेपर करके ही आओगे आप लोग, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आते हैं हम पार्टी सिस्टम में। इसमें आ सकता है 1 पार्टी सिस्टम क्या होता है, 2 पार्टी सिस्टम क्या होता है, टाइप्स ऑफ पार्टीज़ कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। इसके बाद है नेशन स्टेट क्या होता है, और कुछ डिबेट्स वगैरह होती है नेशन स्टेट्स के बीच, वो इसमें आएगा, इसमें से भी एक क्वेश्चन आना ही है। इसमें से नेशन स्टेट में से दोस्तों जो आपका शॉर्ट नोट वाला पार्ट होता है उसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। तो नेशन स्टेट में से हम कह सकते हैं लगभग 20 से 25 मार्क्स के आसपास क्वेश्चन इसमें से भी आ सकता है, इस यूनिट में से भी। तो अगर हम देखें यूनिट 1, यूनिट 4 और यूनिट 2 में से, यूनिट 2 या यूनिट 3 में से कोई एक, अगर आप यूनिट 1 और यूनिट 4 कर लेते हो तो 50 मार्क्स यहाँ पे आपके आ गए। इसके अलावा इन दोनों में से कोई एक यूनिट कर लेते हो तो आपके 50 प्लस 18 मार्क्स और ऐड हो गए आपके। तो ये सब चीज़ें हैं, आप इसके अकॉर्डिंगली कर सकते हो। अगर आप शुरू की 4 यूनिट बहुत अच्छे से करके चले जाते हो, शुरू की 4 यूनिट, तो आप पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आओगे, कोई भी आपको रोकने वाला नहीं है। इसके बाद आपने जितने भी क्वेश्चन पेपर देखे होंगे ना, उसमें से ये टॉपिक आपने नहीं देखा होगा, जेंडरिंग कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इंस्टीट्यूशन एंड प्रोसेस। तो ये आपने नहीं देखा होगा बिकॉज ये नया यूनिट ऐड हुआ है, ये न्यू यूनिट ऐड हुआ है। इसलिए मैं बार बार आपको टेलीग्राम पोस्ट के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यार यूट्यूब के ऊपर बहुत सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो आ रही हैं। वो लोग क्या कर रहे हैं कि प्रीवियस ईयर का कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा देते हैं और पूरा पेपर वो डिस्कस कर देते हैं। वो ये नहीं देख रहे कि यार सिलेबस रिवाइज हुआ है, कुछ यूनिट्स अब हटा दिए गए हैं, कुछ नए यूनिट्स ऐड किए गए हैं। तो इसलिए इंपॉर्टेंट यूनिट्स को बताना बहुत ही डिफ़िकल्ट है आप लोगों को। इस वजह से मैं सिर्फ एग्जामिनेशन पैटर्न आपको मेनली कंसर्न लेकर डिस्कस करता हूँ। तो इसमें से ऑफ कोर्स ही बात यार, एक यूनिट तो आना ही आना है इसमें से, ठीक है। वुमेन का क्या रोल है जेंडर पॉलिटिक्स में और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, इसके बारे में आपको पढ़ना है इसमें। तो इसमें से एक क्वेश्चन तो ऑफ कोर्स आना ही आना है। फिर भी अगर आप इस यूनिट को छोड़कर ऊपर की चार यूनिट बहुत अच्छे से कवर अप कर लेते हो तो आप ईजिली इस पेपर को पूरा अटेम्प्ट कर सकते हो बिना किसी डाउट। अब देखो यार, 5 यूनिट हैं, क्वेश्चन टोटल 8 आएंगे, 5 में से 8 क्वेश्चन आने हैं। तो इट मीन्स कुछ ना कुछ तो यूनिट ऐसी है जिसमें से 1-2 क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। तो वो यूनिट 1 है, तो यूनिट 1 आपको प्रॉपरली करके जानी है। यूनिट 8, क्वेश्चन नंबर 8 ऐसा होता है जिसमें से हर एक यूनिट में शॉर्ट नोट दे देते हैं। तो अगर आप यूनिट 1 या 2, 3 कर ही रहे हो तो 8 क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आपका हो गया, और यूनिट 3 और 2 का एक क्वेश्चन ऑटोमेटिकली हो गया, और यूनिट 1 के 2 क्वेश्चन हो गए। तो आराम से आप इजीली इस पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हो बिना किसी डाउट के साथ, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और मैं आपको समझा देता हूँ दोबारा से। यूनिट 2 के अंदर जो इलेक्टोरल सिस्टम है, इसमें फर्स्ट पास द पोस्ट ये वाला सिस्टम ज़रूर करके जाइएगा, और मिक्स रिप्रेजेंटेशन ये सिस्टम ज़रूर करके जाइएगा। और ऊपर वाले में फेडरल सिस्टम को पूरा कवर अप करके ज़रूर जाइएगा, और रिजीम टाइप में डेमोक्रेटिक और ऑथोरिटेरियन ज़रूर करके जाइएगा, ठीक है। और बाकी ऐसा कोई ऐसा मैं नहीं आपको बता सकता, जो इम्पोर्टेंट जो करना है, जो आना ही आना है।
इसमें हम एनालाइज़ नहीं कर सकते। बाकी ये है कि नेशन स्टेट क्या होता है और डिबेट क्या होती है नेशन स्टेट बिल्डिंग में, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी आप कवर अप करके जाइएगा, ठीक है। और सबसे ज़्यादा 2 इंपॉर्टेंट यूनिट्स जो मैं आपको बता चुका हूँ, वो यूनिट 4 है मेरे अकॉर्डिंग और यूनिट 1 है। यूनिट 1 तो है ही इंपॉर्टेंट, इसको तो आप छोड़ ही नहीं सकते। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।